दोस्तों, इनके तारुफ की जरूरत क्या है। फूल जिस राह से गुजरता है महकता खुद है। परमादरणीय सुराणा जी, डॉक्टर किरण जी बेदी, यहाँ उपस्थित सभी विपक्षी साधक, आज मेरे विचार से तो जो अब तक अभी तक हमने सब सुना, उस सब से कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता कि बिजनेस में विपස්සना किस प्रकार से सहायक होती है। पूजनीय गुरु जी की अभी आपने सन 2000 की एक इंटरव्यू देखा, जो डावोस में मैं उनको लेके गया था, क्योंकि डावोस में सब बिजनेस कम्युनिटी वर्ल्ड ओवर से आती है। उन्होंने जो बताया आपको, तो वही एक निष्कर्ष है। और सुराना से भी हमने सुना कि उनको किस प्रकार से विपස්සना ने मदद की एंटरप्रेन्योर बनने में। पर उसके पहले कि मैं और बात करूं आपसे, एक तो सबको आपको बधाई देना चाहूंगा आज शाम को, जो लोगों ने विपස්සना नहीं भी की है। गुरुजी कहा करते थे, जब मैं पहली बार विपස්සना करने गया 1991 में, तो वही बात आज, जैसे किरण जी ने पूछा कि कितने लोगों ने किया है, काफी लोगों के हाथ उठे कि नहीं किया है, तो मैं कहता हूं आपकी विपස්සना की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये आपकी पारमी है जो आपको आज यहां ले आई, इस बात को सुनने के लिए, इस बात पे मंथन करने के लिए, इस बात पे चिंतन करने के लिए। तो यदि कोई पारमी अगर पुराने जन्मों की, इसी जन्म की भी कुछ पहले की अगर पारमी नहीं होती, तो आज जरूर कोई ना कोई कारण आपके मन में आ जाता है, या कोई ऐसी बात हो जाती जिसकी वजह से आप यहाँ आने का कार्यक्रम बनाए हुए भी शायद कैंसिल कर दें। और बहुत से लोगों ने कैंसिल किया भी होगा, शायद जिन लोगों का आने का मन था वो शायद नहीं भी आ पाए हो, किसी आकस्मिक कोई काम पड़ गया और अर्जेंट चीज आ गई। तो ये होता है। पहली बार जब मैं गया विपස්සना के लिए, तो गुरुजी ने मुझे पहले से वार्न कर दिया था कि देखो तुम्हारे बीच में बड़ी बाधाएं आएंगी, आखिरी में कुछ ना कुछ और तुम्हारे बिजनेस में कुछ कठिनाई आएगी, कुछ आएगी, तो उससे घबराना मत, उसकी चिंता मत करना। क्योंकि जब इस काम के लिए करने निकलते हो, तो जो शक्तियां नहीं चाहती कि आप इस कदम पे आगे बढ़ें, वो आके प्रयास करती हैं आपको रोकने। तो आप यहां आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बधाई और साधुवाद। बिजनेस में कामयाब होने के लिए विपස්සना का क्या सहयोग हो सकता है, आपने पहले सुना, समझा। मैं अपने कुछ तजुर्बे आपसे शेयर करूंगा, उससे आपको जो लगे, और उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे तो आई डेफिनेटली लाइक टू आंसर देम टू माय बेस्ट एबिलिटी। किसी बिजनेस को या सक्सेसफुल होने को, मैं ये कहता हूं बिजनेस ही नहीं कहें, सक्सेसफुल होने में विपස්සना का क्या सहयोग है, इस बात पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि केवल बिजनेस की बात करें। और बिजनेस की बात में लें तो आजकल आपको काम करने के लिए, अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, तो जरूर कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक पैसा दे देंगे आपको। अपने कुछ करने के लिए अपने आसपास रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे की जरूरत होती तो वो भी ले लेंगे, मिल जाएगा। मार्केट रिसर्च वाली बड़ी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बता देंगे आपके बिजनेस प्लान को देख के कि ये ठीक है कि नहीं है, इसमें कुछ तब्दीली करनी है तो वो भी कर सकेंगे।
बहुत सी चीजें जो बिजनेस में चाहिए, काफी चीजें अवेलेबल हैं। उसके प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको बता देंगे कि ये काम ऐसे करो, ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इसका ऐसा है, भला इस तरह की बातें होती। लेकिन कुछ चीजें कामयाब होने के लिए आपको ठीक निर्णय लेने की शक्ति आप में होनी चाहिए। यानी आपका दिमाग, आपका सोच, जैसे किरण जी ने कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए, वैसे मैं कहूंगा कि अगर ठीक डिसीजन लेंगे तो बिजनेस में क्या, किसी भी प्रोफेशन में आप कामयाब होंगे। अब विपश्यना किस प्रकार से ठीक डिसीजन लेने की आपको क्षमता बढ़ाती है, इस पे बाद में करेंगे। लेकिन एक विषय ये, दूसरा, बिजनेस करते समय में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ी कठिनाइयां आती हैं। तो अपने जीवन की मैं बताऊं आपको घटना, 2008 में इंडिया में क्या, विश्व में रिसेशन आया। उस समय हमारे बिजनेस में हमें भी बड़ी तकलीफ हुई। उस समय, उससे पहले आईसीएल, मैंने इंडिया क्रिकेट लीग चालू किया था, वो बंद हो गया। कुछ और कमिटमेंट्स की हुई थी, खराब हो गई। यानी रात को नींद नहीं आया, विपश्यना साधक होते हुए भी नींद नहीं आया। और साधना लगभग रोज ही करते हैं। तो मैंने गुरुजी से संपर्क किया, मैं कि गुरुजी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सिर्फ बताया, देखिए विपश्यना साधना करना बड़ी, वो तो है ही है अच्छी, एक तरफ बड़े लाभ मिलेंगे, लेकिन कई बार कई बातें नहीं समझ में आती है। मैं 2008 की बात कर रहा हूं, उस समय तक तो मैं लगभग यानी 92 से लेकर के 2008 तक का सफर 16 साल का हो चुका था, 15-16 साल, और उस समय तक 12-14 कोर्स तो कर चुका हूंगा जरूर। तो पूछा, उन्होंने बात की, तो बोले देखो भाई, जब उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, उस समय उस बात से अगर तुम डर गए, और डर एक ऐसी चीज है, बड़ी भयंकर बीमारी है, वो कहते इट मल्टीप्लाइज बाय एवरी मिनट। जब जहां डर लगना शुरू हुआ आपको, और किसी भी बात से डर लगना शुरू हो, आप जीवन में आप लोगों के साथ भी तजुर्बा हुआ होगा ऐसा, जहां आपको डर लगने लगा, और डर ऐसी चीज है कि वो मल्टीप्लाई करती, और आदमी इतना घबरा जाता है कि उस वक्त सोचने की शक्ति खत्म, रैशनल बात करने की चीज खत्म। भाई आएगा तो उससे लड़ोगे, बीवी से लड़ोगे, अपनी महबूबा से लड़ोगे, सबसे लड़ोगे, क्योंकि डर अंदर से बहुत ये हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि केवल तुम तो विपश्यना करना जानते हो, ये स्वीकार करो कि मुझे डर लग रहा है, और अपना साधना करना शुरू करो, स्वीकार करते हुए कि यस मुझे डर लग रहा है, इस समय मैं डर में हूं, डर मेरा बढ़ता जा रहा है। उसको स्वीकार करके अपनी थोड़ी सी साधना करोगे, धीरे 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 डर भाग जाएगा, और जहां डर भाग जाएगा फिर वापस आपके सोचने की शक्ति वापस आ जाएगी। तीसरी, बिजनेस के अंदर जो जरूरी चीज, जब कामयाब होता है आदमी बिजनेस में, और लक्ष्मी का कृपा होती है, तो बहुत बार अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, और बाद में बात भी करते हैं लोग कि भैया ये तो घमंड में मारा गया। तो और जब घमंड आता है तो गुस्सा आता है साहब। कोई भी आदमी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो बोले यार तेरी क्या हिम्मत पड़ गई मेरे से पूछने की सवाल, और जहां गुस्सा आ गया वहां पर वो कहते हैं ना, गुस्सा बुद्धि को खा जाता है, वो चीज है। तो ये तीन चीजें, ठीक निर्णय करने की क्षमता, डर के अंदर ना जाए इंसान, डर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आखिर में ये हो सकते हैं कि यू बैक गेट डिप्रेशन, और डिप्रेशन में एक बार डीप चले गए तो निकल के बाहर नहीं आ सकोगे, चाहे कुछ भी करिए।
आज अमेरिका जैसे देश में 30% लोग 35% लोग डिप्रेशन की दवाई रोज लेते हैं और नहीं आ पाते बाहर, उनको पता नहीं है। हमारे पास तो हमारे बुजुर्गों ने, ऐसे लोगों ने ऐसी विद्या दी है, हमारे संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण से हम लोगों को ऐसा एक्सपोजर मिलता है। उन लोगों को तो कुछ भी नहीं, बेचारों को बड़ी दया आती है उनको देख। जब मैं वहां रहता हूं, देखता हूं, अभी तो हमने वो वहां पे हेल्थ वेलनेस अध्यात्म इसी प्रकार का एक टीवी स्टेशन शुरू किया। वो वहीं के लोगों को सिखाते हैं, उन्हीं से बनवाते हैं प्रोग्राम, अपने कंसेप्ट यहाँ के लेके। आज अमेरिका में लगभग 110 मिलियन यानी 11 करोड़ घर हैं अमेरिकन लोगों के, उसमें से हम 40 मिलियन घरों में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें भी कार्यक्रम होते हैं, विपश्यना की भी हम चर्चा करते हैं। आज मैं वहां पे मैसेच्यूसेट्स में हमारा विपश्यना का सेंटर है, पिछले दिनों में वहां गया तो वहां भी अब इंडियन बहुत आने लगे, क्योंकि पहले इंडियन कम आते थे। तो डीएससी शो देख के उन्होंने आना शुरू किया वहां, क्योंकि मैं अपने शो में बार बार बात करता हूं, क्योंकि यंग लोगों के सवाल आते हैं, लिखित में भी आते हैं मेल से, और वहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एप्रोप्रिएट जवाब देते हैं। लेकिन कई बार मैं विपश्यना का जिक्र करता हूं, भाई आपको अगर कामयाब और ज्यादा होना है तो वहां जाइए 10 दिन का कोर्स। और काफी युवा आते हैं हमारे कोर्सेज में, मैंने सुना, और बहुत से लोग लिखते भी हैं कि मैं गया था, अच्छा रहा। तो ये 3 चीजें आपको बताएं, ये इन 3 चीजों में बड़ा लाभ बिजनेस में होगा आपको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय में, जैसे कि और भी लोग जो बिजनेस की बात की, आपने फिल्म देखी, उसके अंदर भी लोगों ने भी कहा, हमने भी अपने ग्रुप में किया हुआ है कि कोई भी अगर हमारा एम्प्लॉई जाए विपश्यना के लिए तो उसको हम ट्रीट देम ऑन जॉब और उसकी पूरी तनख्वाह मिलती है उनको। तो क्योंकि उसमें भी स्वार्थ है मेरा, वे जो वहां से आके काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए वो जो 10 दिन की तनख्वाह देना बहुत लाभदायक होता है। बहुत लोगों को कहा है मैंने कहा ये इससे बढ़िया, देखिए बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछते हैं। किसी भी काम को करें तो आप पूछते हैं ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इससे बढ़िया ROI का बिजनेस मुझे तो नहीं मिला, कि 10 दिन का जो इन्वेस्टमेंट की वो अगले 10 दिन में क्या 5 दिन में ही रिकवर हो गए। इससे बढ़िया समय का इन्वेस्टमेंट का कोई और दूसरी इन्वेस्टमेंट मेरे जीवन में तो नहीं मिली है। जैसा मैंने पहले भी जब वो फिल्म बना रहे थे उस समय भी कहा। बाकी तो अब मेरा ख्याल से ज्यादा मोनोलॉग बात करने की बजाय अगर आपके प्रश्न हो तो वो मैं ज्यादा लेना चाहूंगा, बजाय इसके कि मैं बोलता रहूं। दर्शन जी कोठारी पूछते हैं कि आई एम ए स्टार्टअप एंड लुकिंग फॉर सम फंडिंग, हाउ टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इन दिस सिचुएशन। मुझे पता नहीं आपका किस तरह के फंडिंग की आवश्यकता है, लेकिन आजकल के युग में तो हमारे देश में बहुत से एंजल इन्वेस्टर्स, इनिशियल वेंचर कैपिटलिस्ट काफी आ गए हैं। अगर आपका बिजनेस प्लान तो अच्छा है तो जरूर आपको फंडिंग की मुझे लगता नहीं कि वो दिक्कत होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है आपके प्रश्न से कि लगता है आपको आप में कुछ निराशा आ रही है, तो निराश मत होइए। हाँ, विपश्यना कोर्स तो करिए ही करिए, वो तो एक आज का विषय है ही है। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि एक अपने आप में विश्वास अगर रखेंगे, अपने विश्वास में बहुत बड़ी ताकत। और शायद आप लोगों ने पता नहीं किसी ने मेरे शो देखे हैं कि नहीं देखे हैं, काफी लोगों ने देखे लगता है। तो मैं ये बार बार बात कहता हूं, कुछ बार में मैंने कही है कि
जब 70 के दशक में वेस्ट बंगाल में बहुत कम्युनिज्म का बहुत जोर चला था, उस समय में वहां के बिजनेसमैन छोड़ छोड़ के वेस्ट बंगाल से भागे। कोई गुजरात चले गए, कोई मुंबई चले गए, कोई कहीं चले गए। फैक्ट्रियों में स्ट्राइक, हड़ताल सब जगह जगह हुई। लेकिन एक समूह ऐसा था जिससे कोई हड़ताल नहीं हुई। बिरला के समूह में कभी हड़ताल नहीं हुई उस दौरान में। आप पूछेंगे क्यों नहीं हुई? बिरला जी ने जहां भी फैक्ट्री बनाई वहां पे एक मंदिर बना दी और ये कहा कि भैया जितना मैं तुमको पैसा देता हूं काम कराने का, उसके लिए तो मैं आपका मालिक, आप मेरा शुक्रगुजार समझिए अपने आप को, मेरा शुक्रिया करिए। बिठा के रखा है तुम्हारे पास, उनसे जाके मांगिए। और जब आप मंदिर में या अपने किसी भी उसमें जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप वहां पे प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही वो हो जाए, कुछ धन की तकलीफ है, कर्जा है वो उतर जाए। तरह तरह की बातें होती हैं इंसान के गृहस्थी समाज में, गृहस्थी जीवन में बहुत सी तकलीफें आती हैं। तो जब आप मांगते हैं, वहां पे प्रार्थना करके निकलते हैं, आपके मन में एक विश्वास जगता है कि मैंने अब भगवान से कह दिया, वो मेरी चीज पूरी करे, मेरी समस्या को हल करे। ये वो भगवान नहीं है वो आपकी समस्या हल करता, लेकिन वो आपका विश्वास जो आपके अंदर है वो आपके काम को पूरा कर देता है इनवेरिएबली 99%। तो कोठारी जी से यही कहूंगा कि अपने आप में विश्वास न खोएं, विश्वास पूरा रखें और इस काम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनका ही दूसरा सवाल है, वो बाद में लेंगे। वो एक साहब ये लिखते हैं, रघुवीर जी, यू ओन जी एंड यू बिलीव इन विपस्सना, व्हाई हैव यू थॉट ऑफ पॉपुलराइजिंग, व्हाई हैव यू नॉट थॉट ऑफ पॉपुलराइजिंग? इन्होंने नोट लिखा नहीं, जल्दी से खा गया। नॉट पॉपुलराइजिंग विपस्सना थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने काफी कुछ हम लोगों ने किया है, अब क्या किया है उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, आगे भी करेंगे ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काफी कुछ काम हमने किया। एक तो सवाल है, आई हैव डन 1 10-day विपस्सना कोर्स, आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, माई बिजनेस रिक्वायर्स टू थिंक वेरी क्विक, क्या लिखा है उन्होंने, थिंक ऑफ न्यू इनोवेशन आइडियाज वेरी क्विकली, बट आफ्टर विपस्सना आई हैव एक्सपीरियंस्ड slowing down my thought process. How can I become more appropriate to perform in my business? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि आप क्विकनेस की जगह स्लो हो गए हैं। एक कोर्स और करिए प्लीज। इसमें आपका स्लोनेस प्रोसेस बिल्कुल चला जाएगा, आई कैन अश्योर यू दैट। वो यहीं कहीं ना कहीं कोई डर होगा आपके मन में भी, या फिर आपको चिंता होगी। वो जैसे गुरुजी कहते थे कि हाउ डू यू, देखिए एक बड़ी और चीज है बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए, कि अगर आप इस समय में, जैसे आप अब हम बैठे हुए हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप में किसी का फोन आ रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, कोई, या आपके मन में ये आ रहा है, अच्छा आज तो लेट हो गया, सुभाष जी कब चुप होंगे ताकि मैं जाऊं, अभी 7:45 बज गए, वहां पे 7:15 पहुंचना। आपका दिमाग उधर चला गया, आपको उसकी चिंता सताने लगी। और या फिर बात करते करते अभी सुन रहे थे तो हाँ पुरानी कुछ बात याद आई, यार ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता, या यही मन में आया कि अरे मैं विपस्सना पहले क्यों नहीं करने गया।
तो इसलिए गुरुजी कहते थे कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। पर ये बिजनेस में कैसे ये चीज लागू होती है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसको पूरा कंसंट्रेशन से उसकी सोच के इस समय में रख के करेंगे तो आपका वो एक्शन जो होगा इट विल बी वेरी डायनामिक, इट विल बी वेरी सटीक एंड यू विल गेट मोर सक्सेस आउट ऑफ व्हाट यू डू। लेकिन जो आपने अभी लिखा कि आप स्लो हो गए, हो सकता है आपको या तो भविष्य की चिंता हो रही है या भूतकाल सता रहा है, उससे भी बचिए। दर्शन जी ने कई सवाल लिख के भेजे हैं, पर चलिए, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ वेयर यू फेस द क्राइसिस एंड विपस्सना हेल्प यू इन टेकिंग बेटर डिसीजन। मैंने बताया आपको 2008 का किस्सा, और मेरे जीवन में तो बहुत सवाल, बहुत जगह कई बार बातें आई जिसमें विपस्सना ने बड़ा हेल्प किया और अभी भी करती है। कैन दिस विपस्सना टेक्निक बी imposed on others by law or any other means? No, it cannot be imposed. ये मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि आपकी पारमी है तो आपको ये मिलेगी विद्या, नहीं तो शायद नहीं भी मिले। बहुत से भी किस्से ऐसे भी देखे मैंने कि विपस्सना कोर्स कर लिया, करने के बाद भी नहीं मिला, 2 कोर्स किए तो भी नहीं मिले, 3 कोर्स किए तो भी नहीं मिले, क्योंकि आप विपस्सना तो कर रहे थे। वो लोग, मेरे से लोगों ने आगे कन्फेस किया कोर्सेज के बाद कि कोर्स कर रहे हैं लेकिन सवाल किए जा रहे हैं, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि गोयनका जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो मेरे विश्वास के खिलाफ है, ये तो कह रहे हैं कि तुम जो अपना जब सवेरे जो माला जपते हो वो छोड़ दो, 10 दिन के लिए तो छोड़ो, ये तो कहते हैं ना। बाद में आप जाके वापस कुछ भी करिए, अपनी पूजा याचना कुछ भी करिए, लेकिन वहां पे अलाउड नहीं है, तो उसको प्रश्न करते हैं। पहला कोर्स में अपने पिताजी को लेके गया, ये थी बात को 1994 की, तो 10 दिन वो रहे वहां, मैं भी वहां रहा इगतपुरी में। निकल के आए तो रास्ते में मैंने पूछा पिताजी कैसा लगा, भाई लागे तो अच्छो, लेकिन ये गोयनका जी जो है ना वो थोड़ा अपने हिंदू धर्म ने थोड़ी सी उल्टी सीधी कव है, या बात थोड़ी कम जची। तो ठीक है, थी उनके मन में। फिर मैं कैसे भी करके अगले साल उनको दूसरा कोर्स करा के लेके गया, दूसरा कोर्स किया, उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए। पहले बीड़ी पीते थे वो भी छोड़ दिया, गुस्सा बहुत आता था छूट गया, मतलब उनमें जो चेंजेस आए, और आज भी वो करते हैं विपस्सना, 87 साल के हो गए, फिर भी हमारे से भी ज्यादा एक्टिव है। एक क्वेश्चन ब्रजेंद्र जी अरोड़ा ने कहा, इस कार्य से आपको बिजनेस में डायरेक्ट फायदे क्या रहे? सबसे बड़ा डायरेक्ट फायदा तो ये आज आपसे मिलना हो गया। डायरेक्ट फायदे में पहले जैसे जो लोगों ने बताया, किरण जी का इनिशिएटिव से जो जेल में हुआ, कैदियों के साथ हुआ, ये बहुत बार मेरे जीवन में घटनाएं घटी हैं, और उसको लेकर के फिर 1 दिवसीय कोर्स करने बैठे, 3 दिवसीय कोर्स करने बैठे, तो जिस बात को, जिस प्रॉब्लम को लेके मन में बैठे थे, जो चिंता को लेके मन में बैठे थे, कोर्स करने के बाद वो तब तक खत्म हुई, और कोर्स के बाद जब भी निकला हूं मैं भी उन कैदियों की तरह से रोया। सच है, अपने मन का अंदर का जहर सब पिघल जाता है, बड़ा लाभ मिलता है और बड़ा हल्कापन महसूस होता है। आई मनीषा त्रिपाठी, स्टूडेंट,
want to ask you that I want to learn and want exposure in my life. Does Vipassana help me out? I don't know what kind of exposure you want in your life, but I assume that you want to be successful in your life. Yes, it will certainly help you a great deal. First and foremost, it will make you a better human being. It will remove any fear of any kind in yourself. And once you don't have fear, then you can take any risk in life. You will not think that, can I do it? No, you will not. You will always think, I can do it. If anybody can do it, I can definitely do it. Vipassana will give you that power. So, you will get exposure, and because you will not have any fear, so don't worry about it. विपස්සना करने के बाद भी अधिकतर हिंदू अपने धार्मिक कर्म कांडों को क्यों नहीं छोड़ते? देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं छोड़ते हैं, जबकि गुरुजी ने मना किया। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। उन्होंने केवल यही कहा कि आप उस समय मत करिए, वहां पे जब कोर्स करने जाते हैं वहां नहीं करिए, उसके बाद आप करें, आपकी मर्जी है। लेकिन वो अपने डिस्कोर्सेज में वो बताते हैं कि वे अब वो जो आप पूजा पाठ करते हैं वो वाकई उसके अंदर से करते हैं क्या, ठीक से उसको मन से करते हैं क्या, उसका अंदर आपके, क्योंकि जो कुछ है हमारे अंदर, इस इतनी बड़ी काया के अंदर ही अंदर है सब कुछ, तो आप बाहर क्या ढूंढेंगे आप? इसलिए वो कहते हैं, बताते हैं, वो ये नहीं कहते कि आप मत करिए पूजा पाठ। और कोई भी करे, जैसे उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी मैं उनके साथ गया, वहां पे किसी ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जब उनसे पूछा गया कि आर यू नॉट कन्वर्टिंग पीपल फ्रॉम देयर रिलीजन टू बुद्धिज्म, उन्होंने कहा कि यस आई एम कन्वर्टिंग। एकदम सन्नाटा वहां कुछ सेकंड्स के लिए छा गया। फिर उन्होंने कहा कि आई एम कन्वर्टिंग यू फ्रॉम, I am relieving you from your misery. I am converting you from a miserable person to non-miserable person. I am converting you from a bad person to a good person. I am converting you from a good Hindu to a bad Hindu to a good Hindu. Bad Muslim to a good Muslim. That's all I am converting. That's how he said. So, इस प्रकार की चीजें हैं और इसके लाभ ही लाभ हैं। मुझे तो इसमें कोई नुकसान कहीं नजर नहीं आया। जैसे किरण बेदी जी ने कहा कि शुरू के 2-3 दिन कठिन हैं, उस समय तो मन करेगा आपका कि भाग जाऊं, और कई लोग भागते हैं, मैंने देखा है वहां से। लेकिन एक बार आप वहां जम गए तो आपको समझ में आने लगता है कि यही सच्चा रास्ता है, सही सीधा रास्ता है। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे जो प्रश्न करते हैं, उसमें मैं ये कहूंगा कि ये कोई एक जन्म में आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है एक दूसरा जन्म लगे, तीसरा जन्म लगे। जैसे कि मैंने कहा कि 15 साल की विपස්සना करने के बाद भी मैं उस चीज को अपने अंदर कमी महसूस की, मैंने पाया कि डर से घबरा गया मैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा किया हुआ था और गुरुजी का सानिध्य था, उनसे बात कर सकता था, तो मिल गया रास्ता। उसके बाद से कभी नहीं डरा। 2008 के बाद देवीलाल जी पूछते हैं, रिसेंटली आई रेड दैट रमन महर्षि सेड दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस you render to the world. How the role of Vipassana in self-realization? That's the core of Vipassana. Self-realization is the core of Vipassana. The whole thing starts with that. And it continues that. And we still don't self-realize even 15 years, 10 years from that. अब फिर भी गलतियां हो जाती हैं. Self-realization is the backbone of Vipassana. और जिस दिन सेल्फ रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, उस दिन सच को पा लेंगे, उस दिन तो फिर कुछ चीज रह नहीं जाएगी।
नो, यू आर नॉट सेल्फिश. सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स दैट, देखो ये उसके लिए कबीर ने दुआ लिखा ना, उसने क्या कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई. जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइज हो गया कि मैं सबसे बुरा हूं, बाकी सामने वाले बुरे नहीं हैं, तब आपका जो सेल्फिशनेस है वो तो मेल्ट हो गई. सेल्फिशनेस तो कहीं रही नहीं ना उसके बाद. और सेल्फलेस वर्ड विल बिकम द बेस्ट वर्ड. जी सबका. लेकिन एक बात मैं और जरूर कहूंगा कि मैंने एक बार पूछा उनसे, गुरुजी से भी, कि बुद्ध को, भगवान बुद्ध को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया इस देश में. ये कहा कि वो तो दुखवादी है, वो तो इस तरह से करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि चलो अगर कोई मारता है आपको उस पर, तो दूसरा भी मुंह कर दो आगे सामने, दूसरा भी मारे. तो ये था क्या सच्चाई? तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं. और फिर उन्होंने कुछ पाली भाषा की बात पढ़ के बताई, वो मुझे याद नहीं है. तो उसका मतलब अर्थ ये था कि 4 चीजें जिंदगी में: कर्जा, आपके ऊपर कर्जा हो, आर्थिक कर्जा. दूसरा व्याधि, यानी शरीर में कोई बीमारी हो. तीसरा अग्नि. चौथा दुश्मन. इन चारों को जब तक जड़ से खत्म नहीं करोगे तो ये फिर कभी ना कभी सर उठाएंगे. कर्जा आपके ऊपर 10 लाख रुपए का है, आपने 9 लाख उतार दिए, मन में आ गए चलो 1 लाख बाकी कोई बात नहीं, दे देंगे. अब ऐसा जहां सोच लिया, वो 1 लाख जो है वो साल भर में फिर 10 लाख, 2 साल में 10 लाख फिर हो जाएगा. आग घर कहीं लगी, थोड़ी सी छोड़ दी, आपने कहा ये तो बुझ गई, चलो चिंगारी दबी रह गई, वो फिर भड़क उठेगी. और शरीर में व्याधि, आपने थोड़ा सा इलाज कराया, उसके बाद छोड़ दिया, पूरा जड़ से खत्म नहीं किया, वो वापस फिर आएगी किसी न किसी समय. और वो कब आएगी? जब आपकी और जो शक्तियां अंदर की शरीर की कम होंगी, कमजोर पड़ेंगी, उस दिन वो बीमारी फिर उठेगी. और इसी तरह से दुश्मन, उन्होंने कहा कि दुश्मन को अगर पूरा जड़ से खत्म नहीं किया तो वो तो दुश्मनी मन में रखेगा, किसी दिन फिर उठ के आपको मारेगा. तो ये बुद्ध भी बड़े गलत समझा गया है लोगों ने. उन्होंने कहा कि वो तो दुखवादी और ये वादी, और कुछ भी नहीं करो, किसी को भी ये मत करो, ये भी उन्होंने नहीं कहा. इसीलिए उन्होंने अशोका द ग्रेट को कहा कि तुम अपने डिफेंस के लिए तो पूरा रखो, आप फौजें रखो, जो भी रखो, सेना रखो, सब कुछ रखो, लेकिन जो आप जाके अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जब बाहर जाके दूसरों पे रेड करते हो, दूसरे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आप लड़ते हो, वो गलत है, उन्होंने कहा. तो इस प्रकार की चीजें. चलिए, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी लोगों ने सुना मेरे को.